इसके बाद अपन को लगा अब ज़्यादा रुकना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लंबा विहार करना है। मौसम अपना काम कर रहा था, लेकिन धूप धीरे धीरे तेज हुई और एक बार 10-15 मिनट रुक करके जो ब्लड सर्कुलेशन किया, उसके बाद अनुकूलता बनी और जो बिहार शुरू हुआ, पूरे बिहार में केवल एक जगह ऐसा हुआ और वो अभी भी याद है। उसके बाद कहीं रुकने का काम नहीं, अच्छा बिहार हुआ। गिरनार जी पहुंच करके वंदना करने का भाव हुआ, लेकिन वंदना में उस समय दिसंबर का महीना, आखिरी छुट्टियों का समय, जनवरी का फर्स्ट वीक, भीड़ भाड़ बहुत थी। और जैन बंधु तो कितने पहुंचेंगे, जैनेतरों की तो लाखों में संख्या जाती है, भीड़ भाड़ में आना जाना। ठीक है, वंदना होती रही। जैन समाज भी छुट्टियों के समय बहुत, उस वर्ष बहुत जैन समाज समुदाय भी बहुत गया, वो भी वंदना करते रहे। वंदना करने में रात से तो पहाड़ पर चढ़ना होता नहीं, सुबह से पहाड़ पर चढ़ो तो पहली टोंक पर पहुंचने में इतना टाइम लग जाएगा। तो हम लोगों ने तो एक रास्ता निकाला कि शाम को, सामय के बाद दोपहर को बिहार किया नीचे से, और शाम को पहली टोंक पर पहुंच गए। रात्रि विश्राम पहली टोंक पर, सुबह पहली टोंक पर अभिषेक शांति धारा, तब तक नीचे से लोग आ गए और फिर इकट्ठा होकर के ग्रुप बना करके आगे की वंदना की। आखिरी 5वीं टोंक तक वंदना करके वापस आ गए। पहले से ही संकेत थे, चर्चा थी कि आहारचर्या ऊपर ही करेंगे, तो पहले से ही, पहले दिन से लोगों को आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तुरंत तो होता नहीं। तो पहले दिन से ही जो भी सामान आदि आदि सूखे सूखे डोली से, फिर सुबह सुबह लोग अपना ये करके, और पहली टोंक पर धर्मशाला पिछले भाग में है, वो अब अच्छे कमरे बन गए, वहीं पर चौका लगा, आए शुद्धता करके अपने, और बस आहारचर्या सामयिक, समय के बाद दोपहर को नीचे आ गए। इस तरीके से 1 वंदना, 2 वंदना, 3 वंदना की, एक उपवास भी किया, अच्छे से मन लगा करके वंदना करके, और गिरनार से बिहार करने का भाव हुआ। पर इतना अवश्य है, क्षेत्र की स्थिति को देख करके मन में उतना विशुद्ध परिणाम, प्रभावना का परिणाम तो नहीं आ पाता। तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की निर्वाण भूमि है, बहुत सारे ऋषि मुनियों की निर्माण भूमि है। इस भाव से वंदना तो करते हैं, नीचे नीचे फिर भी अच्छा लगता है। पहली टोंक पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहली टोंक के बाद जो आगे बढ़ते हैं तो आगे आगे की टोंकों में निर्वाण स्थली समझ करके वंदना तो करते हैं, पर विशुद्धि नहीं बढ़ती है, शुद्धि भी दिखाई नहीं देती है, भीड़ भाड़ वाला वातावरण। और 5वीं टोंक पर तो जितना भाव लेकर के जाते हैं, आज की स्थिति ये है कि उतनी अनुकूलता वंदना करने में बनती नहीं है। सामान्य तरीके से आप वंदना करते हुए आगे बढ़ जाओ, इतनी ही अनुकूलता समझ में आती है। आप इतना भाव बना के जाओ, हम इतनी दूर से पहली बार ये वो बैठ करके कुछ स्तुति करें, जाप दें आदि आदि, उतनी अनुकूलता बनती नहीं है। इस स्थान की स्थिति ये है कि लगभग ऐसा है कि सब उनका अपना प्रभाव है, और प्रशासन भी परोक्ष रूप में उन्हीं को सहयोगी बनी जाता है। जिन पुलिस वालों को अपनी सुविधा और अपने प्रबंध के लिए दिगंबर समाज ने मांग करके रखा था, चूँकि वो उसी प्रदेश के हैं, उन्हीं के साथ उठना बैठना, उन्हीं के साथ उनको नीचे भोजन करना, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं से लेना देना, तो वो भी सब उन्हीं की भाषा में बात करते, उन्हीं का सहयोग करते हैं। फिर भी प्रतिकूलता भले ही कुछ क्यों ना हो, जाना चाहिए और वंदना करके आना चाहिए। जाते आते रहने से भी अपना प्रभाव बना रहता है। विवाद विसंवाद से बच करके अपनी वंदना करना चाहिए, और गिरनार जी क्षेत्र को यूं ही छोड़ना भी नहीं चाहिए। गिरनार क्षेत्र तीर्थंकर की निर्माण भूमि है, हमें जाते रहना चाहिए और अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए।
5वीं टोंक तक वंदना करना चाहिए। व्यर्थ की बातों में नहीं उलझना चाहिए। मन में इतना संतोष रखना चाहिए कि इस भूमि तक आ गए, वंदना हो गई, यही हमारी निर्माण भूमि है। मैंने भी इसी भाव से वंदना की थी कि विहार करते करते यदि गिरनार जी तक पहुंच गए तो हम समझ लेंगे हमारी वंदना हो गई। फिर हिम्मत करके हमने सोचा पहली टोंक तक पहुंच जाएंगे तो हम समझ लेंगे पहली टोंक पर ही वंदना होगी। जब पहली टोंक पर पहुंच गए, अब हमने कहा 5वीं टोंक तक तो जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा करके जितना जो भी अपन को मिले उतने में संतोष रखना, और बाकी का प्रबंध तीर्थ क्षेत्र कमेटियों का और बड़े बड़े समाज सेवियों का है। वो अपनी रूपरेखा बनाएं, अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखें, प्रभावना बढ़ाएं। गिरनार जी के बाद विहार करते हुए खातेगांव का चतुर्मास हुआ। खातेगांव में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन गई। पर्यूषण के पहले तो क्या, चतुर्मास स्थापना के 8-10 दिन बाद ही दी सेम जैसा सूरत में हुआ वैसे ही खातेगांव में हुआ। आचार्य भोपाल में थे, आचार्य को संकेत मिला, आचार्य आश्चर्य क्या मामला है, एक बार ठीक हो गया फिर क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। तुरंत ही ब्रह्मचारियों के द्वारा समाचार आए, जो निर्देश गुरुवर के थे, देखते ही देखते तुरंत स्थिति सामान्य हुई। घंटे 1.5 घंटे में ही स्थिति सामान्य, कहीं कोई कुछ नहीं। लेकिन 2 बार स्थिति बनी, खातेगांव में भी बनी। पूरे चतुर्मास में थोड़ी प्रतिकूलता रही लेकिन बराबर कंट्रोल में आया, और खातेगांव का चतुर्मास भी फिर उसी रूप में संपन्न हुआ। आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला। चातुर्मास संपन्न करके फिर आचार्य श्री ने नेमावर का प्रवास कराया, हट पिपलिया का प्रवास कराया। उसके बाद उज्जैन विहार करा के उज्जैन में बहुत अच्छे मंदिरों का जीर्णोद्धार करा के पंच कल्याणक संपन्न कराया। उसके बाद बिहार हुआ तो बड़नगर रतलाम होकर के पिछले वर्ष खांदू कॉलोनी का चातुर्मास, इस वर्ष पिछले वर्ष बागड़ में आने पर खांदू, फिर बागीदोरा, समूचे बागड़ का विहार करके बड़ौदिया में बागीदोरा के साथ, बागीदोरा में प्रवचनमाला संपन्न करके कलिंजरा में संपन्न करके अब बागीदोरा कलिंजरा के बाद बड़ौदिया में भी संत शिरोमणि प्रवचनमाला का आपको लाभ मिल रहा है। समय को देख करके विराम देता हूँ इसी शुभ भावना से कि बीच में गुरुवर की कृपा से कैसे तीर्थ यात्राएं होती हैं, प्रतिकूलता आने पर भी गुरु का आशीर्वाद कैसे काम करता है, हिम्मत से कैसे काम लेना पड़ता है, साहस से कैसा काम करना पड़ता है, मुनि की चर्या कितनी कठिन होती है, फिर भी विश्वास से और साहस से इस कलिकाल पंचम काल में भी पल रही है। और अशुभ कर्म भले ही आते जाते रहते हैं पर टलते भी रहते हैं। निरंतर देव सास गुरु की हम भक्ति करें ताकि अशुभ कर्म टलें और साथ ही से पुण्य का आश्रय हो। जिन धर्म जिन शासन की प्रभाव न हो, गुरुवर अपना भी विहार करते हैं, संगों का विहार कराते हैं। गुरुवर विहार करते करते कहाँ पहुँचे हैं और क्या हुआ है, इसका आखिरी और इस प्रवचनमाला का अंतिम संदर्भ कल आपके बीच में रखा जाएगा। महावीर भगवान की ऋमो अरिहंताणं ऋमो सिद्धाणं ऋमो आयर्याणं ऋमो वच्छायाणं ऋमो लोजे सौसाखूणं पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरुवर आचार्य श्री की जीवन यात्रा में सन 2018 निकल गया।
सन 2019 की शुरुआत हो गई। विहार का क्रम मुनिचर्या में जुड़ा हुआ ही होता है। वैसे देखा जाए तो मुनिचर्या में आहार और विहार प्रयोजन को लेकर के ही होते हैं। बिना प्रयोजन के आहार भी नहीं किया जाता है, तो बिना प्रयोजन के विहार भी नहीं किया जाता है। शास्त्रों में आहार ग्रहण करने के 6 कारण बतलाए हैं। इन कारणों की वजह से ही मुनिजन आहार को ग्रहण करते हैं। और आहार छोड़ने के भी शास्त्रों में 6 ही कारण बतलाए हैं कि इन कारणों से मुनिजन आहार का परित्याग कर देते हैं। 6 कारण हैं दोनों के। आहार ग्रहण करने के भी 6 कारण हैं और आहार के परित्याग करने के भी 6 कारण हैं। मुनि दीक्षा लेते समय सभी प्रकार के त्याग का संकल्प होता है महाव्रतों के ग्रहण में, लेकिन आहार को जीवन पर्यंत का त्याग नहीं कराया जाता है। बाकी सभी का त्याग करा करके निर्विकल्पता में ला करके महाव्रतों का आरोपण कर देते हैं। 28 मूल गुण प्रदान कर दिए जाते हैं, लेकिन उतने बड़े संकल्पों में भी ऐसा नियम कोई लिया नहीं जाता है कि जीवन पर्यंत आहार ही नहीं करेंगे। आहार करने का विकल्प लेकर के दीक्षा नहीं होती है, लेकिन दीक्षा के समय आहार का विकल्प नहीं रहता है। उस निर्वृत्ति के काल से जब साधक प्रवृत्ति में आता है तो उसे अपने शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए आहार की अनिवार्यता महसूस होती है। उसी की पूर्ति के लिए आहारचर्या संपन्न की जाती है। स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगे, शरीर की स्थिति यथावत बनाए रखेंगे, आदि आदि ऐसे 6 प्रयोजन हैं। कभी कोई बाह्यवृत्ति विशेष का संदर्भ है, मन उपवास करने का हो रहा है लेकिन संलेखना चल रही है, निर्यापक आचार्य के निर्देश हैं कि ड्यूटी बराबर 24 घंटे होना, बदल बदल करके होना, अत्यधिक आवश्यकता बाह्यवृत्ति की है, तो बाह्यवृत्ति की प्रधानता से भी उपवास को छोड़ करके आहार के रास्ते को अपनाएगा। लंबे विहार करना है, तीर्थ यात्रा करनी है, आदि आदि प्रयोजनों से आहार ग्रहण की स्थिति बनती है। 6 कारणों से आहार का त्याग भी कराया जाता है। ये सभी कथन शास्त्रोक्त हैं और इन शास्त्रोक्त कथनों से आहार त्याग करने के कारणों में भी आपके मन में जिज्ञासा आई होगी कि ये बात भी कुछ महाराज जी बता दें। तो आहार त्याग करने के कारणों में भी जैसे कि संलेखना की स्थिति बन रही है तो आहार त्याग करने के रूप में वो आगे बढ़ेंगे। उपवास आदि के रूप में तप करना है तो आहार का परित्याग करेंगे। और यदि शरीर में मतलब एक तरह से अपन को विशेष शरीर को अभ्यस्त करना है आदि आदि विशेष रूप से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है
तो भी आहार पर नियंत्रण, आहार का परित्याग भी अनिवार्य होता है। अशुद्धता के प्रसंग आ जाएं, निर्दोष चर्या नहीं हो रही हो, उपसर्ग की स्थिति सामने आ गई ही हो, तो उस समय सबसे पहले प्रत्याख्यान के रूप में आवागमन और आहार का परित्याग कर दिया जाता है। संक्षेप प्रत्याख्यान भले ही सही, जब तक यह स्थिति नहीं टलेगी, आहार विहार का विकल्प नहीं, 700 मुनियों पर उपसर्ग आ गया, जीवन पर्यंत का त्याग नहीं किया, लेकिन जब तक यह उपसर्ग नहीं टलता है तब तक हमारे आहार विहार का परित्याग। टलेगा तो चर्या में लगेंगे, और नहीं टलेगा, नहीं टल पाएगा तो त्याग में ही हमारी समाधि होगी। ये संकल्प लिए जाते हैं। उपसर्ग टल गया, संग की चर्या होने लगी। नहीं टलता, उसी स्थिति में ही उनकी साधना होती। तो आहार विहार एक उद्देश्य को लेकर के ही मुनिचर्या में सम्मिलित हैं। विहार भी यूं नहीं है कि चलो घूम घाम करके आते हैं। घर गृहस्थी में जैसे लोग कहते हैं, अरे अब बहुत समय हो गया, चलो थोड़ा सा बच्चे भी घूम लेंगे और अपन भी। ऐसा नहीं, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा नहीं। पर्यटन और घूमने की दृष्टि से नहीं, बल्कि तीर्थ यात्रा का प्रयोजन हो सकता है। किसी नगर में कोई कार्यक्रम संपन्न कराने का प्रयोजन हो सकता है, या ग्राम नगरों में विहार करते करते अपनी चर्या को साधते हुए समाज को धर्म लाभ देने का प्रयोजन हो सकता है। कहीं पर कोई संलेखना का प्रसंग हो, वहाँ जाने का प्रयोजन हो सकता है। कहीं पर कोई कल्याणक महोत्सव आदि मनाने का प्रसंग हो तो वहाँ जाने का, इत्यादि प्रकार से जिसमें धार्मिक कोई भावना हो, जिसमें कोई समाज का भला जुड़ रहा हो, जिसमें कोई राष्ट्रीय भावना जुड़ी हो, तो चाहे राष्ट्र का कोई प्रयोजन हो, चाहे समाज का कोई प्रयोजन हो, चाहे धर्म का कोई प्रयोजन हो, अथवा अपने तप त्याग जिन धर्म की प्रभावना का प्रयोजन हो, स्वाध्याय विशेष का प्रयोजन हो, तो इन उद्देश्यों को लेकर के संघ विहार करते हैं।